की सुंदर धरती पीली हो रही है। हर तरफ उल्लास है, ऋतुराज महाप्रारंभ है, उसकी पंचमी का दिन है, मां सरस्वती का दिन है। भारत माता को प्रणाम करते हुए मैं आप सबके इस गुरु माता को प्रणाम करता हूं, पिता को प्रणाम करता हूं, बुजुर्गों को, बच्चों को बहुत सारा प्यार करता हूं। ये बहुत 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 खुशी देने वाला दिन है, आह्लाद है, आनंद है, उत्सव है और साथ ही साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का, नौकरी पाने का, प्रमोशन प्राप्त करने का, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, इन सभी बातों के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का भी दिन है। तो आप सब लोगों को वसंत पंचमी की बहुत सारी बधाइयां और सुंदर भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जरा कुछ बात हो जाए आज खास जो लोग कुछ विशेष क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, मैं आज उनके लिए उपाय बताता हूं। इसको जरूर कीजिएगा, आज से शुरू कीजिएगा। जैसे जो विद्यार्थी चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए मंगल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि मंगल कमजोर है तो आप आज से ये उपाय प्रारंभ करें। पहला उपाय, रात को सरहाने पानी रखकर सोने की आदत डालिए। सुबह उससे आप पौधे सींच दीजिए। दूसरी चीज, वृद्ध जनों की सेवा करें। तीसरा उपाय, तांबे का कड़ा धारण कीजिए। इस दिन कर लीजिए। अगर नहीं मिल पाता है आज तो मंगल सोने की आदत डालिए। सुबह उससे आप पौधे सींच दीजिए। दूसरी चीज, वृद्ध जनों की सेवा करें। तीसरा उपाय, तांबे का कड़ा धारण कीजिए। इस दिन कर लीजिए। अगर नहीं मिल पाता है आज तो मंगलवार को कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स एमबीए के लिए और अच्छी जगह से एमबीए करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए बुध और शुक्र का अच्छा योग होना बहुत आवश्यक है। हो या ना हो, पता हो या ना पता हो, आप तो ये उपाय कीजिए यदि एमबीए की पढ़ाई का सपना देख रहे हैं। 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को आज जाइए और भोजन खिला के आइए। पक्षियों को इस दिन मुक्ति दीजिए, यानी कुछ कैद किए हुए पक्षी, पिंजरे में बंद पक्षी खरीदिए और उनको छोड़वा दीजिए। आज से रोजाना फिटकरी से दांत साफ करना शुरू कीजिए और गले में तांबे का पैसा अवश्य डालिए। फिटकरी से दांत साफ कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा नहीं लगती है, और जरा से उंगली पे लगाई और ऐसे ऐसे करके फिर कुल्ला कर लिया। मजबूत होगा एमबीए का योग, क्योंकि आप अच्छी बुद्धि के मालिक बनेंगे। तो जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं वो जल्दी होंगे, या जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टेस्ट है जहां आप कमजोर पड़ते हैं वो फटाफट सॉल्व होगा। अगला उपाय, सुबह के समय जरूर पढ़िए और आज के बाद देर रात तक जागकर पढ़ना बंद करने की कोशिश कीजिए। शाम को घास पर जरूर आपको टहलना है। और बुध बेहद कमजोर होता है, शुक्र बेहद कमजोर होता है उन बच्चों का जिनके एसिडिटी बहुत होती है। तो आज से एसिडिटी बनाने वाला भोजन बंद। बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं। मैं हमेशा यही चाहूंगा कि आप अच्छी पढ़ाई कीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए। अच्छा इंस्टीट्यूट यदि आपको चाहिए तो बुध, शनि और राहु आपके अच्छे होने चाहिए। जितने अच्छे बुध, शनि, राहु होते हैं, व्यक्ति उतना बड़ा इंजीनियर बनता है। सूर्योदय के समय गणित पढ़ना प्रारंभ कीजिए। आज से ही ये शुरू कीजिए। वातावरण एकदम शांत रहना चाहिए। एक और चीज है, लेड की पेंसिल से कैलकुलेशन करना शुरू कीजिए। लिखें, अधिकाधिक, ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करें। आज ये संकल्प लीजिए। बहुत सारे बच्चे सीधे कंप्यूटर पे काम करते, कट हवा में काम करते, नहीं, लिखिए और वो भी पेंसिल से। गले में तांबे की ठोस गोली आज हो तो आज बहुत अच्छा है, नहीं तो बुधवार के दिन पहन लीजिएगा। एक और बात, यद्यपि मैं इससे एग्री नहीं करता, फिर भी बच्चों की जिद होती है इसलिए बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे विदेश जाकर बसना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का स्वप्न है, थोड़ा सा भी पढ़ना शुरू करते मन में स्वप्न आता है विदेश जाए। मैं नहीं चाहता। आपके अपने देश, जिस धरती ने आपके और आपके वंश को इतना कुछ दिया, उसे छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। पढ़ाइए, फिर यहीं आकर काम कीजिए। लेकिन विदेश जाने के लिए चंद्र शुक्र का हाथ पर मजबूत होना बहुत जरूरी है। खासतौर से यदि आपका चंद्रमा कमजोर होगा तो आप विदेश जाने में रुक जाएंगे। तो जो लोग विदेश जाकर कुछ करना चाहते हैं तो ये उपाय करें। चांदी की चेन पहनिए, थोड़ी थोड़ी देर पढ़ते हुए रेस्ट लीजिए और फिर पढ़िए। किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ने की आदत मत डालिए, यहां तक कि अपने सिग्नेचर्स भी पूरे करने की कोशिश कीजिए। चांदी की चेन में सरपोखा की जड़ तथा चांदी का टुकड़ा पहनने से, आज के दिन पहनने से
बहुत अच्छा रहेगा, आपका ये योग बहुत मजबूत होगा। अगला उपाय है, आज दूध का दान जरूर करें और आज के बाद ये सोमवार को करने की आदत बना लीजिएगा। दूध का दान वृषभ राशि के लोग नहीं करें। बाकी लोग जो मीडिया में, फिल्म्स में जाना चाहते हैं या आर्ट से संबंधित पढ़ाई करना चाहते हैं, फाइन आर्ट्स वगैरह में जाना चाहते हैं, तो उनके चंद्र शुक्र शनि अच्छे होने चाहिए। इसलिए आज से ये उपाय शुरू करिए। मां सरस्वती का पूजन कीजिए। स्फटिक या रुद्राक्ष या दोनों को मिला के उसकी माला आज धारण कीजिए। ओम बुम बुद्धाय नमः का जप जोरदार तरीके से कीजिए। आंखों को निस्तेज ना रहने दीजिए और नींद पूरी लीजिए। साथ ही साथ इस हिस्से की मसाज किया कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने कर्म के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ अगर ये छोटी छोटी चीज अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो लाभ निश्चित होगा। तो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, स्वप्न देखिए, मेहनत कीजिए और मैं आपको ढेर सारे उपाय बताने वाला हूं, वह इस दिन कीजिए। प्रभु जरूर सुनेंगे आपकी। थोड़ा धैर्य धरिए। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का मेष राशि, साथियों के साथ यात्रा करने को मिल सकती है, पार्टी वगैरह में जाने का मौका मिल सकता है, मन प्रसन्न होगा, लेकिन एक सावधानी रखनी जरूरी है। इस दिन कमर का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? लाल रंग का कलावा अपने दाहिनी कलाई पर बांधिए और काम पर चलिए। वृषभ राशि, आज कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, समय अनुकूल है, लाभ उठाइए, अच्छे दिन है। सावधानी क्या रखनी है? सहपाठियों से झगड़ना नहीं है। और उपाय, मंदिर में केले का दान कीजिए तो कृपा करेंगे। मिथुन राशि, मन थोड़ा बेचैन व्याकुल रहेगा और किसी शंका से ग्रसित हो सकते हैं आप। भविष्य की चिंता भी आपको सताएगी, एक सावधानी जरूर रखनी है। इस दिन अपने शत्रुओं को नजरअंदाज मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? शहद का दान कीजिए, सब अच्छा होगा। कर्क राशि, आपका तन मन थोड़ा सा व्याकुल रहेगा और काम में असफलता भी मिल सकती है आपको। खैर, चिंता नहीं करिए, बस एक सावधानी जरूर रखिए। वाहन और यात्रा, इसमें सावधानी बरतनी जरूरी है। उपाय क्या करेंगे? जरूरतमंद को चावल का दान कीजिए, सब अच्छा होगा। तो अब फटाफट समझिए कुछ और उपाय, क्योंकि इस वसंत पंचमी पर ये उपाय करने हैं और जीवन में बहुत तरक्की हासिल करनी है। बहुत सारे उपाय बताने हैं मुझे अभी आपको, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल बता देते हैं, क्योंकि इन्हें दिन भी तो अच्छा गुजारना है ना, दिन प्लान करना होगा। सिंह राशि, आज परिवार में मौज मस्ती वाला दिन है, व्यापारियों को भी लाभ होगा। बस एक सावधानी बरतिएगा, वृद्ध जनों की बुराई मत कीजिएगा और उन्हें नाराज भी मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? मन को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम कीजिए, थोड़ी देर बैठ के, अभी फिर काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, रोगों से मुक्ति मिलेगी और ऊर्जा का स्तर इस दिन अच्छा होगा। रुके हुए काम पूरे कीजिए, लाभ का दिन है। सावधानी, इस दिन अग्नि और बिजली के उपकरणों से थोड़ा सतर्क रहिएगा। उपाय क्या करना है? गुड़ की गजक का दान कीजिए, कुछ भी खा लेना और काम पे चलिए, अच्छा होगा। तुला राशि, भावनाओं में मत बह जाइएगा, मन में मलिनता आ सकती है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। तामसिक विचारों से बचना है। यह दिन कुल मिला के तरक्की देगा, कुछ अच्छी सोच देगा, खुशी देगा, आगे बढ़ाएगा। इसलिए मन को मजबूत रखकर आगे बढ़े, सकारात्मक रख के आगे बढ़े। बस एक सावधानी बरतनी है, विपरीत लिंगी से दूरी बनाए रखिएगा। उपाय, यदि मन में नकारात्मकता आए तो क्या करें? जीवन साथी को उपहार दीजिएगा, कुछ भेंट दीजिएगा, चाय पिलाइएगा। और यदि जीवन साथी नहीं हो तो उपाय नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। बुजुर्गों को दीजिएगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। वृश्चिक राशि, परिवार में किसी से कष्ट हो सकता है तथा शत्रु इस दिन मुखर रहेंगे, इसलिए सावधानी क्या रखनी है? इस दिन जोखिम भरे कार्य नहीं कीजिएगा, कोई बड़ा जोखिम वाला निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? लाल रंग का कलावा या रक्षा सूत्र हाथ में बांधिए और काम पर चलिए। और अब आज का उपाय, स्कूल, बोर्ड्स की परीक्षाएं, यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं, ये सब आने वाली है
और मेरे बच्चों को सफल होना है। नहीं तो इतना ज्ञान बांटने का क्या लाभ होगा। मेरी नाक मत कटने देना बच्चों। और इस दिन का मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, कर लीजिएगा। आपको दान करना है पीले चावलों का, वो जो हल्दी वाले चावल नहीं पकाते हैं, पीले पुलाव भी कहते हैं, ताहिरी भी बोलते हैं, वो तिल और गुड़, इनका दान कीजिए। दूसरी चीज, हाथ में पीला धागा पहनिए। यदि गुरु है तो गुरु से, नहीं तो अपने टीचर से, नहीं तो मां से पीला धागा ऐसे ऐसे करके बंधवा लीजिए। अब से प्रतिदिन त्रिफला का प्रयोग आप जरूर करेंगे। सुबह सुबह गुड़ के साथ खा लीजिए, या सुबह सुबह थोड़े से दूध के साथ ले लीजिए। बुद्धि शार्प होगी, बढ़िया करेंगे एग्जाम में। आंवले का प्रयोग तो कर ही सकते हैं, अगर त्रिफला का नहीं करें तो आंवले का तो जरूर कर लीजिएगा। यदि रात में अध्ययन करने की आदत है तो सूर्यास्त के उपरांत गरिष्ठ भोजन नहीं करिएगा, नहीं तो एसिडिटी बढ़ेगी और रात में आपके पढ़ने में एकाग्रता भंग होगी। बैठेंगे 4 घंटे, पढ़ाई होगी 4 मिनट की, उससे क्या फायदा। तो चद्दर तान के सोई ना जाओ। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आज से ही गरिष्ठ भोजन सूर्यास्त के बाद बंद दो। सूर्य, चंद्र और मंगल की कमजोर स्थिति के कारण बहुत सारे बच्चों को बड़ा क्रोध आता है, बड़ा डर महसूस करते हैं, और इससे उनकी उन्नति तरक्की रुक जाती है, क्योंकि वो ग्रुप नहीं बना पाते। इससे बचने के लिए हाथों की मसाज का एक आपको बताता है, ये इस तरीके से, ये यहाँ पर इतने हिस्से में ये हाथों की आप मसाज किया कीजिए इस तरीके से। और ताली भी बजानी चाहिए, पूरे हाथ का एक्यूप्रेशर हो जाता है ताली बजाने से। यदि क्रोध बहुत आता हो और उसकी वजह से पढ़ने में डिस्टर्बेंस होता हो या नौकरी करने में डिस्टर्बेंस होता हो, तो ऐसे लोगों को आसमानी नीले बिंदु पर ध्यान करना चाहिए। फिर कहेंगे ले ध्यान, फिर बता दिया। कौन करे? ऐसा नहीं हो सकता ये टीवी से निकला और हमारे लिए ये सारे उपाय करके और हमें चमत्कारिक रूप से उन्नति दिला दे। ये नहीं हो सकता। खुद मेहनत कीजिए, अपने तन मन की शक्ति को एकाग्र कीजिए, वो होगा ध्यान से। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ध्यान करो, ध्यान करो। इसके बिना कुछ नहीं होता, भगवान भी नहीं मिलते। सारी भक्ति निरर्थक है यदि आप सेवा ध्यान नहीं करते तो। अगला उपाय, यदि आपको बहुत डर लगेगा, यदि आप बहुत नर्वस महसूस करेंगे, तो कैसे कोई एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, कैसे कोई इंटरव्यू फेस करेंगे, कैसे अपने सीनियर्स और सबऑर्डिनेट्स को प्रभावित करेंगे? नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को लाल बिंदु पर ध्यान करना चाहिए। फिर आ गया ध्यान, करना पड़ेगा। एक चीज और बताता हूं, इस वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में खास मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और मकर राशियों के लिए सुबह को अनुलोम विलोम करना बहुत आवश्यक होता है। मन एकदम एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है, और जो कार्य आप करना चाहते हैं वो कार्य आप कर पाते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अब से, क्योंकि अब इम्तिहान का समय हो गया और मैं चाहता हूं मेरा कोई बच्चा कम मार्क्स लेके नहीं आएगा इस बार, ये याद रखिएगा, मेरी नाक कट जाएगी। अब से इम्तिहान होने तक गरिष्ठ भोजन बंद। विटामिन डी जरूर लेना है, विटामिन सी जरूर लेना है बच्चों। ये लेने से आपका दिमाग शार्प होता है, नहीं तो खुट्टाल हो जाएगा। शार्प दिमाग होगा ना तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। बाकी जो मैंने उपाय बताए थे ना अभी मंगल वाले, उससे कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। तो माइंड शार्प, कॉन्फिडेंस लेवल हाई, आप बढ़िया काम करोगे। नहीं, एक और चीज है, मन बहुत व्याकुल रहता हो, घबराता हो, तो उसको शांत करने का एक उपाय बताऊं। नंगे पांव घास पर 15 मिनट बिल्कुल अकेले टहले और कोई मोबाइल नहीं। अब देखना मन कितना शांत होगा, प्रफुल्लित रहने लगेगा और अच्छा काम कर पाएंगे। जिनका चंद्रमा और बुध कमजोर है वह लिख लिख कर याद करे। बच्चों ये ऐसा सूत्र है, आप बहुत उन्नति कर जाओगे। और अभी बात रह गई है गुरु मंत्र की। एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र मुझे आपको देना है, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल, क्योंकि इन्हें आज दिन प्लान करना है, इसलिए पहले इनकी बात, फिर गुरु मंत्र की बात। धनु राशि, जोश के साथ काम आपके आगे बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग रहेगा। एक सावधानी जरूर रख लीजिएगा। सावधानी है, जो आपके सहयोगी हैं, सबऑर्डिनेट से सावधान रहें, वो आपकी बुराई कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। उपाय क्या करना है? बुजुर्गों और ज्ञानियों के सानिध्य में रहेंगे तो अच्छा रहेगा।
मकर राशि, वाणी के कारण कुटुंब में अनबन हो सकती है, इसलिए शांत रहें और नेत्र संबंधी परेशानी के योग है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। इस दिन एक खास सावधानी, कड़वी बात मत कहिएगा, कोई तंज-वंज मत करिएगा और किसी को धन इस दिन उधार बिल्कुल मत दीजिएगा, दे दिया तो दान समझ लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? पक्षियों को गेहूं डालिएगा, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, मन प्रफुल्लित रहेगा, कार्य सिद्ध होंगे, दिन शुभता देने वाला है। एक सावधानी जरूरी है, बहन भाई नहीं झगड़े। उपाय क्या करना है? साबुत मूंग की दाल का दान कीजिए गरीब को, काम पर चले जाइए, प्रभु सब अच्छा करेंगे, बहन भाई में झगड़ा भी नहीं होगा। मीन राशि, आज लापरवाही से कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको आगे कई दिनों तक कष्ट हो सकता है। आज बहुत ध्यान से चलने वाला दिन है। एक सावधानी जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य इस दिन ना करें तो अच्छा है। उपाय, यदि महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ जाए तो ओम रुद्राय नमः का जप करिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, काम पर चलिए, महत्वपूर्ण निर्णय लीजिए। अवॉइड कर सके अच्छा है, नहीं कर सके तो ये उपाय करें, सब अच्छा होगा। अच्छा, हम लोगों की एक आदत पड़ गई है ना कि हम सब लोगों को, जिनको हम जाने या ना जाने, लेकिन जन्मदिन की शुभकामनाएं जरूर देते हैं, तो आज फिर देते हैं, विश यू हैप्पी बर्थडे। अब मैं आपको अपनी ओर से उपहार देता हूं। भाई मैं और क्या दे सकता हूं? आपको 12 महीने का हाल बता सकता हूं। ये जो 12 महीने आने वाले हैं, ये आपके जीवन के लिए बहुत अच्छे हैं। पुरानी परेशानियां खत्म करेंगे, परिवर्तन करेंगे, कुछ बड़ा परिवर्तन करेंगे। कुछ लॉसेस जरूर हो सकते हैं, परंतु ऐसे लाभ का समय है ये, तो आगे बढ़ने में आपको बहुत फायदा होगा। घर प्लॉट से संबंधित पुरानी परेशानियां खत्म करेंगे, परिवर्तन करेंगे, कुछ बड़ा परिवर्तन करेंगे। कुछ लॉसेस जरूर हो सकते हैं, परंतु ऐसे लाभ का समय है ये, तो आगे बढ़ने में आपको बहुत फायदा होगा। घर प्लॉट से संबंधित काम हो सकते हैं, नौकरी से संबंधित काम हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ेंगे, विवाह आदि के भी योग बन रहे हैं, संतान वगैरह के योग भी बन रहे हैं। तो कुल मिला के समय बहुत अच्छा है। परिवार को बहुत खुले दिल से स्वीकारें, परिवार पर बहुत काम करें, परिवार के साथ काम पर जुटे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अपने इष्ट की आराधना अवश्य करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्यास्त होने के बाद चौमुखा दीपक जरूर जलाएं। माता पिता की खूब सेवा करें। प्रभु ने चाहा तो ये 12 महीने आपके जीवन में बहुत सुखद परिवर्तन लाएंगे, नया अध्याय जोड़ देंगे जीवन में। चलिए अब हम बातचीत करेंगे। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या भेज दीजिएगा नाम और फोन नंबर के साथ। मेरी प्रभु से प्रार्थना है जैसे ही आपकी मेल आए आपकी समस्या दूर हो जाए। ओम। सोनाक्षी जी हमारे साथ है, फरीदाबाद से बात करते हैं। राम राम सोनाक्षी जी। राम राम अंकल जी बेटे। आपको, आपके माता पिता को और आपके गुरु को कोटि कोटि नमन और नए साल की बहुत बहुत बधाई। बहुत खुश हुआ बेटे, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बेटे। थैंक यू अंकल। अंकल मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1987। 28 जून। हाँ जी 1987। टाइम ऑफ बर्थ 7:14 AM 14। बहुत कफ रहता है बेटी आपको। 7:14 AM 7:14 ठीक है हाँ बेटे। जी। और बर्थ प्लेस? प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली। हाँ बोलो। अंकल मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। हाँ बेटे बोलो। मेरे मुख्य ग्रह, मेरे जीवन का उद्देश्य और विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक और बुरी नजर से कैसे बचाया जा सकता है अपने आप को, उसके उपाय बता दीजिए। देखो बेटा, मुख्य ग्रह आपके हो गए चंद्रमा, अच्छी स्थिति में है, आपको जिंदगी में अच्छा नाम देंगे, अच्छी इज्जत शोहरत देंगे। दूसरी चीज है आपके इष्ट हनुमान जी हैं, खासतौर से पंचमुखी हनुमान जी, उन्हीं की आराधना उपासना करनी चाहिए। और एक नियम बना लेना, हर शनिवार पूरे जीवन सुंदरकांड का पाठ जरूर किया करेंगे। तीसरी चीज कि विचक्राफ्ट वगैरह से बचने के लिए जो सबसे अच्छी चीज है वो आपके लिए ये है, मोर का पंख अगर आपको कहीं मिल जाए, मिल जाता है आराम से, मोर का पंख जहां आप सोते हैं उसके ऊपर लगाइए, और कई सारे हो, 7-8 हो, या उस तरीके का एक डिजाइन भी बनाया जा सकता है। दूसरी चीज जो आपने करनी है, हफ्ते में 2 बार
एक दिन सोमवार को, एक दिन शुक्रवार को सेंधा नमक के पानी से स्नान किया कीजिए। उसके बाद फिर आप नॉर्मल वाटर से स्नान कर सकते हैं। और तीसरा उपाय है कि आप पपीते के बीज को सुखा लीजिए। पपीते के बीज को सुखा के काले कपड़े में बांध के उसको गले में पहन लीजिए, बाजू में बांध लीजिए, पेट पे बांध लीजिए, जैसी आपकी मर्जी है वो कर लीजिए। प्रभु ने चाहा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक सबसे अचूक उपाय, सूर्य के सामने बैठिए, ओम खगोलकाय स्वाहा 11 बार सुबह सुबह ये मंत्र जप लीजिए। आप बैठ सकती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कुश के आसन को रख के उसके ऊपर बैठकर या कंबल के ऊपर बैठ के ओम खगोलकाय स्वाहा इस मंत्र का जब बिल्कुल हृदय से करिए, हृदय की गहराई से। आपको कोई नजर नहीं लगा सकता, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी और उन्नति भी करेंगे। बेटे समय थोड़ा सा डिस्टर्बिंग चल रहा है, बस घबराना नहीं, प्रभु पर हिम्मत विश्वास रखना, अपने में हिम्मत रखना, आगे बढ़ना। जीवन में आपने बहुत सारे लोगों को शिक्षा देनी है और काहे की, अध्यात्म की। ये आपकी जिंदगी का उद्देश्य है। गौ सेवा करना वो आपकी जिंदगी का उद्देश्य है, पक्षियों की सेवा करना वो है आपके जीवन का उद्देश्य। ये 3 उद्देश्य मैंने बताए, ये करो बच्चे, भगवान ने चाहा आपको बहुत सुख मिलना शुरू हो जाएगा। और अब आज का गुरु मंत्र, आज आपको अभी 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 ये जप करना है। ओम श्रीम ह्रीम सरस्वती नमः, ओम श्रीम ह्रीम सरस्वती नमः। अद्भुत मंत्र है। ध्यान पूर्वक बैठ जाइए, पीले वस्त्र पहन के बैठ जाइए, मां सरस्वती के चरणों में बैठ जाइए और इस मंत्र का 108 बार पूरी एकाग्रता के साथ जप कीजिए। इस मंत्र के नियमित जप से बुद्धि, ज्ञान और अभिव्यक्ति की ताकत और एकाग्रता ये बढ़ती है। बच्चा विलक्षण होता चला जाता है और मां सरस्वती की कृपा से वो बहुत अच्छा कलाकार भी होता है और उसको जीवन में सफलताएं मिलती हैं। ओम श्रीम ह्रीम सरस्वती नमः कोई कठिन तो है नहीं, छोटा सा बच्चा भी कर लेगा। औषधि औषधि चिल्लाने से तो कुछ होता नहीं, खानी पड़ती है, उपाय करने पड़ते हैं। करिए उपाय, मां सरस्वती की बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर। अब कल का एजेंडा, कल मैं आपके दिमाग को मजबूत करने की, तेज करने की, शार्पन करने की कुछ तकनीक बताने वाला हूं, सीख लीजिएगा। कभी कभी मौका मिलता है कुछ बहुत बढ़िया बात बताने का मन होता है, जब वो जरूर सीख लेनी चाहिए। अभी मां सरस्वती की आप पर खूब कृपा बरसे, आप खूब उन्नति करो, आपको जीवन की अच्छी राह मिले, नई नई राह मिले, अब खुशी से फूल जाओ। मैं चलो, राम राम, नमस्कार।